बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिनहास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमने अफ़गान महाजरीन के हवाले से लाहौर में मुख्तलिफ़ मकामात और मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात की, तो पता चला कि अब भी अफ़गानिस्तान के लोग और अफ़गान महाजरीन यहाँ पे बड़ी तादाद में मुकीम हैं। ये लोग कुछ अरसे के लिए अफ़गानिस्तान जाते हैं लेकिन फिर वापस डबल होके आ जाते हैं और ये सिलसिला जारी है। पहले ये जब कहा गया कि उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है और उन्हें वापस भेजा गया तो बहुत से लोग तो वापस गए, लेकिन उनमें से कई लोग अब दोबारा वापस आ गए हैं और ये कोई वीज़ा लेके नहीं आए, मेरा ख्याल है ये गैर कानूनी तौर पे आए हैं। और जब उनसे बात की जाती है तो वो तो कहते हैं कि जनाब हमारा ताल्लुक़ पारा चनाब से है, हमारा ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से है, हमारा ताल्लुक़ KPK से है। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से लोग जो हैं उनका ताल्लुक़ अफ़गान महाजरीन से है या अफ़गानिस्तान से है। इसके साथ साथ जो POR के हामिल अफ़गान महाजरीन हैं वो तो यहाँ पे मुस्तकिल रहाइश इख्तियार कर चुके हैं और उनका ये कहना है कि हमारे पास तो शनाख्ती कार्ड हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि ये शनाख्ती कार्ड कब बने हैं तो वो कहते हैं कि जनाब जब पहला शनाख्ती कार्ड बना था तो मेरे दादा का बना था। अब फिर हमने एक सवाल किया कि आप पाकिस्तानी हैं या अफ़गानी हैं, तो फिर वो कहते हैं नहीं हम अफ़गानी हैं। एक तरफ वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, शनाख्ती कार्ड हमारा पाकिस्तान का है, साथ ही वो कह देते हैं अफ़गानी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तानी माशरे और पाकिस्तानी लोगों के लिए ख़ासी हैरान कुन है। आप अगर पाकिस्तान के अंदर आपके पास शहरियत है तो आपको पाकिस्तान से वफ़ादार होना पड़ेगा। फिर ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के वफ़ादार रहें और जब पाकिस्तान की कुर्बानी की बारी आए तो आप जो है वो अफ़गानिस्तान भाग जाएँ या आप ये कहें कि जी हाँ हम तो अफ़गानी हैं। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई मुल्क की किसी दूसरे मुल्क की शहरियत लेता है तो उसके साथ वफ़ादारी अव्वलीन शर्त होती है। शहरियत का मतलब ही उस मुल्क के साथ वफ़ादारी है, उस मुल्क के कवानीन के साथ वफ़ादारी है। तो लेकिन ये जो POR कार्ड होल्डर हैं उन्होंने तो कोई वफ़ादारी का हल्फ नहीं उठाया हुआ। वो सही कहते हैं कि हम अफ़गानी हैं, उनके कारोबार हैं यहाँ पे, उनकी जायदादें हैं और बहुत कुछ है उनका। तो ये चीज़ जो है वो देखने वाली है। और फिर एक और चीज़ जो मामला सामने आया वो ये था कि जनाब ये जो POR कार्ड होल्डर हैं, चूँकि ये मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे रहाइश पजीर हैं, इनकी जायदादें हैं, इनके कारोबार हैं, तो ये अपने साथ जब भी अफ़गानिस्तान जाते हैं अपने साथ एक फैमिली को लेके आ जाते हैं और फिर वो यहाँ पे उनको आबाद करते हैं। और यही वजह है कि लाहौर समेत जितने मेट्रोपोलिटन्स हैं वहाँ पे अफ़गानों की बड़ी तादाद है। वो कई महल्ले हैं अफ़गानों के और बाकायदा तौर पर वो ना सिर्फ कारोबार पर काबिज़ हैं बल्कि वो वहाँ के अहम फ़ैसले भी वो जो है वो करने की पोजीशन में आ चुके हैं। तो ये चीज़ें देखनी है। आप POR कार्ड होल्डर के हवाले से अभी तक हुकूमत कोई फ़ैसला नहीं कर पाई। 30 जून को उनकी मियाद मुकम्मल हो चुकी है। फिर ये कहा गया कि जी 3 से 6 महीने की उनको हम देने जा रहे हैं, रिलीफ देने जा रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई मामला सामने नहीं आया। और आज 9 मुहर्रम है, कल 10 मुहर्रम हो जाएगी और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो ज़ाहिर है फ्री हो जाएंगे। तो उसके बाद देखना है कि ये जो है ऑपरेशन है ये ज़्यादा मुस्तैदी से होता है, ज़्यादा क्विकली होता है और इन लोगों को जिनको ये डेडलाइन दी गई थी उन्होंने कुछ नहीं किया। वो उसी तरह कारोबार कर रहे हैं, वो तमाम मामला तो उसी तरह चला रहे हैं। तो हुकूमत के लिए और हमारे जो कानून नाफिज करने के लिए उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और देखना ये है कि वो इन चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं। हमारे सामने जो ईरान की मिसाल मैं बार बार दे रहा हूँ आपको कि ईरान में जो कुछ हुआ है और ईरान ने बड़े वाज़े तौर पे जिस तरह कहा है कि अब हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, तो पाकिस्तान अगर बर्दाश्त कर सकता है तो फिर बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहे। बहुत कुछ हो सकता है और इसकी अगर हमने तैयारी ना की तो पाकिस्तान संगीन सूरत हाल से दो चार हो सकता है। मिलेंगे नए व्लॉग में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।